नमस्ते दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन पर आधुनिक सोच यकीन नहीं कर पाती है। आज की कहानी है कृष्णा की, जिन्होंने साल 2023 में राजस्थान की एक ऐसी धार्मिक यात्रा के दौरान ऐसी एक गलती कर दी जिसका पछतावा उन्हें और उनके पूरे परिवार को भोगना पड़ा। अक्सर हम बड़े बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कृष्णा का परिवार, जो कि पंजाब के जलंधर शहर के रहने वाले थे, वो अपने माता पिता के साथ राजस्थान के प्रसिद्ध देवस्थान की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने घाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के बेहद खूबसूरत दर्शन किए। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था मेहंदीपुर बालाजी का। कृष्ण जो पहली बार वहां जा रहे थे, मंदिर परिसर के पास उन्हें एक लाचार सा व्यक्ति दिखा जो उनसे कुछ मांग रहा था। कृष्णा ने सेवा भाव से पास के दुकान से तेल की एक शीशी खरीदी और उस व्यक्ति को दे दी। उस वक्त उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि मंदिर के आसपास के कुछ कड़े नियम होते हैं। फिर वो मुख्य मंदिर के भीतर गए तो वहाँ का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। चारों तरफ मंत्रों का जाप हो रहा था और कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे थे, मानो उन पर कोई भारी साया हो। कृष्णा ने यह सब पहली बार अपनी आंखों से देखा था। फिर कृष्णा जब दर्शन करके बाहर निकले तो भीड़ में अचानक कृष्णा को लगा कि पीछे से उनका नाम कोई पुकारा, कृष्णा। फिर उन्होंने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर वही आवाज आई। इस बार जब वो पलटे तो उन्हें एक 7-8 साल का बेहद मासूम और प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया। कृष्णा ने जब उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? तभी बच्चे ने रोते हुए कहा, भैया मैं भीड़ में अपनी मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ, मुझे उनके पास जाना है। कृष्णा का दिल भी पिघल गया और उन्होंने जैसे ही मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया, अचानक उनके सर से बेहद ही तेजी से दर्द उठा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शरीर में कोई करंट दौड़ गया हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां से वो बच्चा गायब हो चुका था। यात्रा खत्म हुई और उनका परिवार वापस पंजाब लौट आया, लेकिन कृष्णा का वो सिर दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरू में उन्होंने इसे सफर का थकान समझा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए और वहाँ उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक ले ली और फिर उसके तुरंत बाद उनका दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया। स्कूटी चलाते समय उन्हें रास्ते में वही बच्चा खुली आंखों से सड़क के किनारे खड़ा दिखने लगा। घबराकर वो पास के एक मंदिर के पुजारी के पास गए, लेकिन पुजारी ने इसे उनका वहम समझकर घर जाने का सलाह दिया। उस रात करीब 3 बजे थे। कृष्ण को एक भयानक दुस्सपना आया। सपने में वही बच्चा उन्हें कह रहा था, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले आए? इसके बाद जब भी वो कॉलेज जाते तो वो बिल्कुल ठीक रहते, लेकिन जैसे ही घर में कदम रखते तो उन्हें पूरा घर अजीब सा और भारी लगने लगता। एक रात सोते समय उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका गला पूरी तरह से जकड़ दिया हो। वो हाँफते हुए छत पर गए तो वहाँ बादलों के बीच फिर उन्हें उस बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। फिर पानी जब सर के ऊपर चला गया तो कृष्णा ने हिम्मत करके अपनी माँ को सब कुछ बताया। फिर माँ समझ गई कि बेटा गंभीर संकट में है। जब पिता घर लौटे तो तुरंत गाड़ी निकाली गई और पूरा परिवार दोबारा मेहंदीपुर के बालाजी के लिए रवाना हुआ। लेकिन इस बार मंदिर के मुख्य द्वार पर पैर रखते ही कृष्णा को फिर एक ऐसा झटका लगा कि वो दूर जाकर गिर गया। वो वहाँ जाकर पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। उनके माता पिता के अनुसार उस वक्त कृष्णा के शरीर पर उस अदृश्य शक्ति का पूरा तरह से नियंत्रण था और वो अजीब आवाज़ से चिल्ला रहे थे, मेरे माँ बाप कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। वहाँ मौजूद सारे पंडित ने तुरंत स्थिति को संभाला। उन पर पवित्र जल छिड़का गया और मंत्रों के जाप के साथ उन्हें अंदर ले जाया गया। फिर जब अगली सुबह हुई, जब मुख्य पूजा और हवन की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी वहाँ खड़े पंडित जी ने कृष्णा से सिर्फ एक सवाल पूछा जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। पंडित जी ने पूछा, क्या तुमने यहाँ आकर किसी अजनबी को तेल की बोतल दी थी? कृष्णा हैरान रह गए क्योंकि ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। पंडित जी ने समझाया कि जिस दुकान और जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटका हुआ साया था। किसी तांत्रिक क्रिया या वशीकरण के जाल में कृष्णा अनजाने में फंस गए थे और उस बच्ची की भटकती आत्मा ने कृष्णा को एक जरिया बना लिया था। पंडित जी के कड़े मंत्रों और विशेष अनुष्ठान के बाद कृष्णा को महसूस हुआ कि उनके शरीर से भारी बोझ हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। उन्हें रक्षा सूत्र बांधा गया और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप पढ़ने की सलाह दी। दोस्तों आज कृष्णा पूरी तरह से ठीक है और विदेश में अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस घटना से हमें कुछ बेहद ही जरूरी बातें सीखने को मिलती है, खास करके जब आप मेहंदीपुर के बालाजी जैसे जगराता जगह पर जा रहे हो
दोस्तों आपके पास भी अगर ऐसी कोई सच्ची घटना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए।